अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम आज की इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में अब्बासी खिलाफत के 13वें खलीफा अल-मुअत्तज़ के दिलचस्प दौर को बयान कर रहे हैं। इस तारीखी शख्सियत को हुक्मरानी दौर, क़यादत, कामयाबियों और चैलेंजों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। तो दोस्तों, तुर्क लीडरों के दरमियान दुश्मनी 865 में तकसीम हो गई जब अल-मुस्तसाइन वासफ और बोगा सामरा से बगदाद के लिए रवाना हुए, जहां वो 6 और 5 की दरमियानी रात फरवरी 865 को पहुंचे। वहां इनके साथ इनके बहुत से पैरागौर भी शामिल हो गए और इनका इत्तेहाद हो गया शहर के तहरी गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न तहर के साथ, जिसने शहर को मजबूत करना शुरू किया। ताहम तुर्कों का बड़ा हिस्सा सामरा में ही रहा। इस इत्तेहाद से इनकी हैसियत को खतरा लाक था। चुनांचे उन्होंने अल-मुअत्तज़ को रहा कर दिया और इसे खलीफा करार दिया। 24 फरवरी को अल-मुअत्तज़ ने अपने भाई अबू ऐमन मुस्तकबिल के अल-मुवफ़्फ़क़ को फौज की अंचारी बनाया और इसे बगदाद का मुआसरा करने के लिए भेजा। अबू ऐमन ने इस मुआसरे में अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से एक करीबी तअल्लुक़ पैदा हुआ और तुर्क फौज के साथ देरपा तअल्लुक़, जो बाद में इसे अपने भाई अल-मुतमीत के साथ खिलाफत के मिजाजी रीजन के तौर पर उभरने का मौका फराहम करेगा। तो दोस्तों, मुआसरा दिसंबर 865 तक जारी रहा, जब प्राइवेटेशन अपने हामियों की अदायगी के लिए रकम की गई और मुआसरे की वजह से होने वाली कीमतों में इजाफे ने मुस्तईन की हुकूमत की हमायत को खत्म कर दिया। नतीजे के तौर पर मोहम्मद बिन ताहिर ने मसूरीन के साथ बातचीत का आगाज किया और एक तस्फिया तय पा गया, जो सुल्तनत की आमदनी के इश्तराक पर एक बामी समझौता के मुतरादिफ था। तुर्कों और सामरा के दिगर फौजियों को सलार रियासती महसूल का 2/3 हिस्सा मिलना था, जबकि बकिया इब्न तहर और इसकी बगदाद और फौज के पास जाएगा। मुआहदे के इस हिस्से के तौर पर अल-मुस्तईन 30,000 दिनार के सालाना पेंशन के बदले दस्तदार हो जाएगा। इस तरह 25 जनवरी 866 को बगदाद के इख्तियार डालने के बाद अल-मुअत्तज़ सरकारी तौर पर वाहिद जायज खलीफा बन गए। अगरचे इसे तुर्कों ने तख्त पर बैठाया था, लेकिन मुअत्तज़ एक काबिल हुक्मरान साबित हुआ और अपने ओहदे की अथॉरिटी और आज़ादी को बहाल करने के लिए पुरअज़म था। इसने अपना वजीर अहमद बिन इसराइल मुकर्रर किया, जो इससे कबल अल-मुतवक्किल के दौरे हुकूमत में इसके सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके थे। अल-मुअत्तज़ किसी भी मुमकिन हरीफ को साइड लाइन करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। इस तरह अल-मुस्तईन के साथ इसके तहफ़्फ़ुज़ के अहद के बावजूद अक्टूबर नवंबर 866 में अल-मुअत्तज़ को सामरा के अल-फतूल में अपने पेशराओं को कत्ल कर दिया गया। इसी तरह इसने अपने छोटे भाई अल-मय्यात की मौत के घाट उतार दिया। इस तरह इसने अपने छोटे भाई अल-मय्यात को मौत के घाट उतार दिया, यहाँ तक कि इसे दोबारा जानशीनी के हकूक से दस्तदार होने पर मजबूर कर दिया। आखिर में अबू अहमद, अगरचे इब्तदाई तौर पर खलीफा की तरफ से खाना जंगी जीतने में इसके किरदार के लिए बहुत एजाज के साथ इस्तकबाल किया गया, लेकिन अल-मियादी के साथ इसे भी कैद कर दिया गया। ताहम फौज के तोमर से इनकी जान बच गई। बिलाखिर इसे रहा कर दिया गया और बगदाद में सुकूनत इख्तियार करने से पहले बसरा भेज दिया गया। इसके बाद खलीफा ने ताकतवर तुर्क कमांडरों वासफ अल-तुर्की और बोगा अल-सगीर को निशाना बनाया। 866 के आखिर में इनके खिलाफ पहला इक़्तिदाम फौज की मुखालफत की वजह से नाकाम हो गया और दोनों अफराद को इनके ओहदों पर बहाल कर दिया गया। ताहम अगले साल वासफ को तुर्क फौजियों ने कत्ल कर दिया, जिन्होंने अपने बकाया जात की अदायगी का मुतालबा करते हुए बगावत की थी, जबकि बागा को 868 में खलीफा के हुक्म पर कैद करके फांसी दे दी गई। एक और ताकतवर तुर्क कमांडर मूसा इब्न बोगा अल-कबीर मौसर तरीके से था। इसी वक्त हमदान को जलावतन कर दिया गया। तो दोस्तों, इन कामयाबी के बावजूद खलीफा इस दौर के अहम मसले पर काबू नहीं पा सका। आमदनी की कमी, जिससे फौज को अदायगी की जाए, खिलाफत के माली मुश्किलात इसके लाहक से पहले ही अय्यां हो चुकी थी। फौजियों के लिए 10 माह की तनख्वाह के अतिया की रवायती अलाक को फंड्स की कमी की वजह से कम करके दूर करना पड़ा और इसने अल-मुस्तईन की हुकूमत को गिराने में मदद की थी। बगदाद में खाना जंगी और इसके नतीजे में होने वाली अमूमी अनारकी ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया, क्योंकि बगदाद के माहौल से भी
मसूल आना बंद हो गया। मजीद दौर दराज इस सूबों को छोड़ दे। नतीजे के तौर पर अल-मुअतज़ ने बगदाद में इब्न ताहिर के साथ अपने मुआहदे के एहतराम करने से इनकार कर दिया और इसे अपने हामियों की फरहमी के लिए छोड़ दिया। इससे शहर में बदअमनी फैली और तहरी अथॉरिटी का तेजी से जवाल हुआ। बगदाद में हंगामा आराई अल-मुअतज़ ने मजीद खराब की दी, जिसने 869 में इब्न ताहिर के भाई और जानशीन अबैदुल्लाह की तरफ बरतरफ कर दिया और इनकी जगह अपने बहुत कम काबिल भाई सुलेमान को ले लिया। वाकया में इसने खलीफा को सामरा सिपाहियों के खिलाफ एक मुफीद जवाबी वजन से महरूम करने का काम किया और तुर्कों को अपनी सबका ताकत दोबारा हासिल करने की इजाजत दी। नतीजन 869 तक तुर्क रहनुमा सालाह बिन वासफ अल तुर्की का बेटा और बंगपाक दोबारा अरूज पर थे और अहमद बिन इसराइल को हटाने में कामयाब हो गए। आखिरकार तुर्क फौजियों की माली मुतालबात को पूरा करके नाकाम जुलाई के वस्त में एक मोहल्लाती बगावत अल-मुअतज़ को मजूल कर दिया। इसे कैद किया गया और इसके साथ इस हद तक नारवा सलूक किया गया कि 3 दिन के बाद 16 जुलाई 869 को इसका इंतकाल हो गया। तो दोस्तों, कल इंशाअल्लाह ताला इस वक्त हम अब्बासी खिलाफत के 13वें खलीफा अल-मुअतज़ की मेरास बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।